देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई बस भाग रहा है। एक्शन और स्पीड ही सब कुछ है। पर यहीं पर भगवान शिव, आदि योगी, हमें एक अलग रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए, स्थिरता की कला में आपका स्वागत है। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो हमें सांस की गहराइयों और प्रकाश के अद्भुत शक्ति से मिलाने वाली है। बस एक पल के लिए मेरे साथ ये महसूस करने की कोशिश कीजिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सांसों के बीच की उस खाली जगह को ढूंढिए। कहते हैं वहीं पर ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। तो हमारा पहला पड़ाव है स्थिरता का निमंत्रण। मतलब इस रफ्तार भरी दुनिया में कैसे थोड़ा धीमा हुआ जाए। देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई बस भाग रहा है। एक्शन और स्पीड ही सब कुछ है। पर यहीं पर भगवान शिव, आदि योगी, हमें एक अलग रास्ता दिखाते हैं। वो हमें धीमा होने के लिए और बस इस पल में जीने के लिए बुलाते हैं। ये सिर्फ अपने अंदर झांकने का एक मौका है। और ये आप जानते हैं, सिर्फ सांस लेने की एक कसरत नहीं है, बल्कि ये तो अपनी चेतना को और गहरा बनाने का एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जहां बाहर का सारा शोर थम जाता है और हमें असल शांति का एहसास होता है। तो चलिए, अब इस पूरी प्रैक्टिस के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। हमारा दूसरा पड़ाव है पवित्र ठहराव, यानी कुंभक, सांस को थाम लेने की कला। तो कुंभक है क्या आखिर? असल में ये एक योगिक सांस लेने की टेक्निक है जिसका पूरा ध्यान सांसों के बीच आने वाली उस खामोशी पर होता है। आप कह सकते हैं कि ये एक चेतना की एक ऐसी दहलीज है जहां पहुंचकर हमारे मन का जो रोजमर्रा का शोर है ना, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। अच्छा, कुंभक के ना दो मेन तरीके हैं। पहला है अंतर कुंभक। इसमें हम क्या करते हैं, एक गहरी सांस अंदर भरते हैं और फिर उसे रोक लेते हैं। माना जाता है कि ये प्रैक्टिस हमारे अंदर की एनर्जी और जीवन शक्ति को सहेज कर रखती है। और दूसरा है बाह्य कुंभक। इसमें हम पूरी सांस बाहर छोड़ देते हैं और फिर रुकते हैं। इससे एक एक सरेंडर वाली, शांति वाली और उस खालीपन में आराम करने वाली फीलिंग आती है। और जानते हैं, इसी ठहराव में, इसी पॉज में हम महाचित्त से मिलते हैं, यानी वो महान चेतना जो खुद शिव का ही रूप है। तो ये सिर्फ सांस रोकने की एक क्रिया नहीं है, बल्कि ये तो एक हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ने का एक बहुत बहुत ही पावरफुल तरीका है। चलिए, अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हमारा तीसरा पड़ाव दृष्टि से दृश्य तक, यानी जो आंतरिक शांति हमने महसूस की उसे दुनिया के साथ कैसे शेयर करें। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि ये जो अंदर का अनुभव है, ये जो डिवाइन विजन है, इसे दुनिया के साथ शेयर किया कैसे जाए। उस एहसास को कैसे दिखाएं जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। जवाब बहुत सिंपल है, हमारे आज के समय के टूल्स के साथ। और यही आता है हमारा चौथा हिस्सा, सिनेमैटिक एआई लाइटिंग गाइड। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उस दिव्यता को तस्वीरों में गढ़ना। इस सेक्शन में हम यही सीखेंगे कि अपनी अंदर की शांति को पावरफुल विजुअल्स में कैसे बदला जाए। देखिए, सिनेमैटिक लाइटिंग में ना 3 लाइट्स मेन होती हैं। की लाइट जो मेन सोर्स है, फिल लाइट जो शैडोज को थोड़ा सॉफ्ट करती है, और रिम लाइट जो सब्जेक्ट के किनारों पर पीछे से एक चमक देती है। अब अगर अपने एआई विजुअल्स में वो हॉलीवुड वाला फील लाना है तो ड्रामेटिक कोल्ड नाइट सेटअप ट्राई कीजिए। अपनी जो हार्ड की लाइट है उसे 8000 केल्विन पर सेट कीजिए। इससे एकदम गहरी नीली चांदनी जैसा इफेक्ट आएगा। फिल लाइट को ना के बराबर रखना है और रिम लाइट को सीधे 10,000 केल्विन पर। इससे एक बहुत शार्प पतली सी हीरो ग्लो बनेगी जो आपके सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से एकदम अलग कर देगी। अब एक प्रो टिप सुनिए, एआई को कमांड देते वक्त सिर्फ मूनलाइट लिखने से बचें। उससे ना इमेज अक्सर फ्लैट सी लगती है। इसकी जगह स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन जैसे स्पेसिफिक शब्द यूज कीजिए। इससे लाइट की वो असली वाली झिलमिलाहट बनती है। और तो और, प्रॉम्प्ट में स्किन मॉइस्चर भी डालिए। इससे एआई चेहरे पर एक नेचुरल जीती जागती चमक बना देगा। एक और बहुत कमाल का टूल है वॉल्यूमेट्रिक गॉड रेज। ये प्रॉम्प्ट एआई को बताता है कि उसे लाइट की मोटी मोटी किरणें बनानी है, ऐसी जो हवा में दिखें, जैसे कि वो धूल या कोहरे के बीच से चमक कर आ रही हो। ये आपके सीन में, चाहे वो कोई पवित्र जंगल हो या मंदिर, एक जबरदस्त गहराई डाल देता है। तो अब इन सब चीजों को एक साथ जोड़ते हैं। हमारा आखिरी पड़ाव, सांस लें और बनाएं, जहां चेतना और कला का संगम होता है। तो इस सब का सार क्या है? यही कि जब सांस रुकती है तो चेतना एक जगह इकट्ठा होती है
और स्थिरता के उसी एक पल में बदलाव की हर संभावना हकीकत बन जाती है। बिल्कुल यही वो पल है जहां आपकी अंदर की शांति और बाहर की क्रिएटिविटी एक हो जाती हैं। तो यहाँ से हम अपने साथ क्या लेकर जाएं? अपने अंदर के आदि योगी को जगाएं। हर दिन की भागदौड़ में अपनी शांति को ढूंढें। स्थिरता की इस कला को और गहराई से जानें। और जो विजन आपको अंदर दिखता है, उसे दुनिया के साथ शेयर करें। सांस लें और कुछ नया बनाएं। ओम नमः शिवाय। अस्तित्व की यही पवित्र लय है। बस इसी एक विचार के साथ आपको छोड़े चलता हूं।